जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड डिफेंस अपर चैनल। दोस्तों, आज की डिफेंस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे भारत की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहला फायरिंग टेस्ट को लेके। क्यों भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहला फायरिंग टेस्ट इतना जल्दी करने जा रहा है। दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो भारत की डिफेंस इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट के ऊपर लेके, कैसे भारत ने अपना डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट का रकम पिछले 5 सालों में 10 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हर दिन डिफेंस की एक नई अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, भारत और रशिया ने 35,000 करोड़ की डील S-400 एयर डिफेंस की 5 स्क्वाड्रन के लिए किए थे। इन पूरे स्क्वाड्रन का डिलीवरी 2023 एंड तक करने के लिए डील किया गया था। अभी तक रशिया ने फिलहाल 3 स्क्वाड्रन की S-400 डिफेंस सिस्टम का डिलीवरी कर पाया। रशिया और यूक्रेन वार की वजह रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिया है। उम्मीद किया जा रहा है रशिया ने S-400 की कंप्लीट सिस्टम 2023 और 24 के बीच में डिलीवरी कर पाएगा। भारत ने पहला 2 स्क्वाड्रन को अलग अलग लोकेशन में डिप्लॉय कर चुका है, जिसका एयर डिफेंस कवर लद्दाख से लेकर के वेस्ट बंगाल का चिकन नेक कॉरिडोर तक कर पाएगा। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की फाइटर जेट्स, UAVs, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को 400 किलोमीटर दूर से एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज कई गुना बढ़ चुका है। फिलहाल इस समय इंडियन एयरफोर्स को मिला हुआ स्वदेशी MRSM, आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और S-400 सिस्टम इंडियन एयरफोर्स की ताकत को कहीं ज़्यादा गुना बढ़ा दिया है। रशिया की इस S-400 एयर डिफेंस के अंदर अलग अलग मिसाइल्स की इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स की कैटेगरी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स ने इस एयर डिफेंस की ट्रायल रशिया से डिलीवरी से पहले रशिया में ही कराया था। इंडियन एयरफोर्स ने इस सिस्टम को रिसीव करने के बाद भारत में इसका ट्रायल अभी तक नहीं कराया, जिसका मेन कारण है रशिया और यूक्रेन की वार। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल की स्टेटमेंट के मुताबिक इस एयर डिफेंस सिस्टम की स्मॉल और मीडियम रेंज की मिसाइल्स की टेस्ट फायर जल्द ही कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, भारत की डिफेंस की एक्सपोर्ट पिछले 5 साल में 10 गुना बढ़ चुका है, जिसका कारण है सिंपल एक्सपोर्ट प्रोसीजर। 2016 और 17 फाइनेंशियल ईयर में भारत की एक्सपोर्ट की रकम 1521 करोड़ था, जो लगभग $150 मिलियन है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 को देखें तो भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की रकम 15,920 करोड़ है, जो लगभग $1.5 बिलियन है, जो कि पिछले 5-6 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट को 1.5 बिलियन से 5 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने के लिए 2025 तक टारगेट लिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल कर दिया है। सरकार ने एक्सपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट ऑनलाइन करने के बाद क्लियरेंस की डिले का टाइम काफ़ी कम हो चुका है। सेकेंडली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस कई सारे देश को दे रखा है, जिसकी मदद से किसी भी इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट का क्लियरेंस जल्द से जल्द हो जाता है। सरकार ने हमारे स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया गया विदेशी कंपोनेंट को इंडिया में सस्ते में बनाने के बाद उन इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट काफ़ी घट चुका है, जिससे कई देशों की सेना उन इक्विपमेंट को खरीदने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत की स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि 155 mm अटैक्स आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, थर्मल इमेजर जैसा इक्विपमेंट को दूसरे देश खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत की HAL के द्वारा बनाए जा रहे तेजस एयरक्राफ्ट की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है, जैसे कि बाकी देश इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए आगे आए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नया एनालिसिस में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।